लाइब्रेरियन के मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किए थे। देखिए, बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से छात्र यहाँ पर आए हैं और मीटिंग में हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि आंदोलन जो है पहले डिजिटली रूप से चलाया जाएगा। 3 से 4 महीने पहले पेपर में दिया हुआ था कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 6500 पदों पर अगले महीने में दी जाएगी, लेकिन इन लोगों का अगला महीना कब आता है और अगला महीना कब जाता है इसका कोई आता पता नहीं है। हमारा मांग है कि सबसे पहले लेट का एक सिलेबस जारी किया जाए, साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एलईटी के नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर काफी लंबा इंतजार हो गया है। इसी बीच छात्र नेता विकेश भट्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम लोग जनसंपर्क आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वर्चुअली जनसंपर्क का जो है प्रोटेस्ट जारी करेंगे, वर्चुअली तौर पर इसका आंदोलन करेंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 21 सितंबर से जनसंपर्क जनसभा होगी, वर्चुअली प्रोटेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि एलईटी की परीक्षा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ ऐसा ही कहा है। और क्या कहा है आइए जानते हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेट नहीं तो वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। आज हम लोगों ने गांधी मैदान में लाइब्रेरियन के मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किए थे। देखिए, बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से छात्र यहाँ पर आए हैं और मीटिंग में हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि आंदोलन जो है पहले डिजिटली रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि कल से जो है हम लोग यानी कि 21 सितंबर से जो है जनसंपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है फिजिकली प्रोटेस्ट के बारे में जो है हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था, सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए जो है हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, 3 से 4 महीने पहले पेपर में दिया हुआ था कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 6500 पदों पर अगले महीने में दी जाएगी, लेकिन इन लोगों का अगला महीना कब आता है और अगला महीना कब जाता है इसका कोई आता पता नहीं है। देखिए कि 2025 में लाइब्रेरियन का नियमावली भी तैयार किया गया, गजट भी प्रकाशित हुआ, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 8 सितंबर को हमने सर लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के लेट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के जो है इनकम टैक्स चौराहे के पास से महा आंदोलन किए थे, जिसमें बीजेपी आवास का घेराव करने का काम किए थे। मुद्दा भी मेरा जो है हाईलाइट हुआ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और 8 तारीख के आंदोलन के बाद जो है आयोग के तरफ से एक यानी कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि जो है 9 तारीख के डेट में कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जो है जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक आंदोलन का प्रभाव है। तो आप लोगों का आंदोलन जो है लगभग 90% सफल हो चुका है। 10% के लिए आपको जो है एक आंदोलन का जरूरत है। तो पहले हम डिजिटली प्रोटेस्ट करवाएंगे। कल से जो है यानी कि 21 सितंबर से हम लोगों का जनसंपर्क अभियान जो है चालू होने जा रहा है। खास करके उन शिक्षकों से अनुरोध करेंगे जो लाइब्रेरियन का कोर्स करवाते हैं, आप लोग जो है 2 मिनट का वीडियो बनाइए, आप लोग जो है डिजिटली प्रोटेस्ट करवाइए, जिसके हम लगातार छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं। 9 सितंबर को TRE 4 में वैकेंसी की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरे थे। उस दिन जो है मुझे डिटेन करके कोतवाली थाना में 9 घंटे तक बैठाया गया था। 15 सितंबर को हमने आंदोलन किया कि बिहार दरोगा की बहाली जो है जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। जो बिहार दरोगा का रोस्टर 1817 पदों पर क्लियर है, लेकिन गृह विभाग के द्वारा जो है बहाली को नहीं दिया जा रहा था। तो 15 सितंबर को हम लोगों ने फिजिकली प्रोटेस्ट किया
उसका प्रभाव रहा कि कहीं ना कहीं जो है बिहार दरोगा की बहाली चर्चा में आ गए। संभवतः जो है बिहार दरोगा की बहाली बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। मुझे उस दिन जो है जेपी गोलंबर के पास से ही जो डीएसपी साहब ने जो है टंगवा दिया। मेरे साथ शासन प्रशासन के लोगों ने किस तरीके से बदतमीजी किया था बिहार के तमाम युवाओं ने देखा था। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा आवाज बना हूँ, कोई भी आंदोलन हो तो मैं चाह रहा हूँ कि सबके लिए आवाज बना हूँ। लाइब्रेरियन के लिए आवाज उठा रहा हूँ। आपका आंदोलन बिल्कुल ही सफल होगा। आपके लिए आवाज उठाया जा रहा है। स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए हमने लड़ा। स्टेट का आंदोलन सफल हुआ। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि स्टेट के छात्र जागरूक थे। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होइएगा आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता भोगी बने हुए हैं। इन लोगों का बयान का कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग डिजिटली प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मांग है कि सबसे पहले लेट का एक सिलेबस जारी किया जाए, साथ ही साथ लेट का नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। और लाइब्रेरियन बहाली की जो बात की जा रही थी कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन के बहाली जो अगले महीने दी जाएगी, तो अगला महीना कब दीजिएगा? आचार संहिता से पहले वैकेंसी को दीजिए, नहीं तो हमारा नारा है कि लेट नहीं तो वोट नहीं। छात्र जो आए हुए हैं दूर दूर से आए, ये आप लोग को कुछ कहना चाह रहे, कहाँ से आए हैं? देखिए, मोतिहारी से आए हैं। विकेश भैया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 500 से 1000 के बीच में आके रोड पर आए। कम से कम सरकार को भी हरदम याद दिलाते रहे, नहीं तो कुछ 10-15 दिन के बाद जल्द से जल्द आचार संहिता लगने वाला है। जब आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। फिर अब हम 5 साल इंतजार करते रहेंगे। ये सबसे भाई और बहन दोस्त सबसे कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द विकेश भैया के नेतृत्व में एक डेट जारी होगा, उसमें आंदोलन का भागीदारी बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये दोस्त आप कहाँ से आए हैं? लखीसराय से आए हुए हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 2008 के बाद लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आई है। बीच बीच में सरकार द्वारा बोला गया कि लाइब्रेरी की वैकेंसी अब आने वाली है, एक दो महीना में आएगी, अगले महीना आएगी, पर उसके लिए कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। अभी फिलहाल पता चला है कि मतलब शिक्षा विभाग बीएसएवी को भेजी है। हम लोग अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग की समस्या क्या है कि जब कोई ना तो नोटिफिकेशन आया है ना तो सिलेबस जारी हुआ है। इस वजह से हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं। लाइब्रेरी के छात्र लोग असंतुष्ट हैं। तो हम कहना चाहते हैं बीएसईबी से, शिक्षा विभाग से, कि इसके लिए नोटिफिकेशन और सिलेबस जितना जल्द हो सके जारी कर दें। प्लीज़, हम छात्रों के हित में रहेगा, हम लोगों का कष्ट दूर होगा। असमंजस की स्थिति में मतलब साइलेंटली पेनफुल होता है हम लोग। देखिए, हम लास्ट संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप रियली में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, जो हमने मुहिम को छेड़ा है, इस मुहिम को आप लोग सफल बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है। हक और अधिकार की लड़ाई में इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को लाठी डंडे से नहीं डरिए, ना थकिए ना हारिए। इसीलिए मेरा नारा है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, छात्र नेता विकेश भट्ट जहां गांधी मैदान में मौजूद थे कई छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, इसी मौके पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एलईटी को लेकर काफी लंबा इंतजार हो चुका है। जहां 6500 पदों पर बहाली करने का दावा किया गया था, वादा किया गया था, और मई के महीने में जो है न्यूज़पेपर्स में, जितने भी न्यूज़पेपर अखबार है उनपे छापा भी गया था कि अगले महीने जो है एलईटी की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, लाइब्रेरियन की नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन ये अगला महीना थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोजाना अगला महीना किए ही जा रहे हैं। तो पहले हम लोग ने काफी प्रोटेस्ट किए हैं, मांग रखी है, सड़क जाम किया है, चक्का जाम किया है। इस बार कुछ अलग तरीका अपनाते हुए वर्चुअली प्रोटेस्ट करने का ऐलान भी कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब मिलकर एलईटी की नोटिफिकेशन को लेकर जो मांग रख रहे हैं उसको लेकर बने रहेंगे। और एलईटी की नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई, उसके जो नोटिफिकेशन है लाइब्रेरियन की नहीं जारी की जल्द से जल्द, तो ऐसा हो सकता है कि वोट भी हम लोग नहीं देंगे। ऐसा खुद विकेश भट्ट ने कहा है कि एलईटी नहीं तो वोट नहीं। तो अब
देखना होगा आगे कि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एलईटी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी की जाएगी या नहीं, या सच में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एलईटी नहीं, वोट नहीं पर कायम हो जाएंगे और इस बार सत्ता पलट जाएगा और इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।